बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर सजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच बोल न्यूज़। दोस्तों, आज 5 फरवरी है और आपको पता है कि 5 फरवरी मुसलमान और पाकिस्तानियों के लिए ख़ास दिन होता है, क्योंकि कश्मीर से रिलेटेड ये दिन है। और आपको पता है कि कश्मीर के हवाले से ही आज हमने बात करनी है। हमारे साथ राना जुल्फ़कार अली वासिफ़ साहब मौजूद हैं। हम उनसे कश्मीर के हवाले से बात करने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो आमिर भाई आपका शुक्रिया, आप यहाँ मेरे पास तशरीफ़ लाए। बाकी रही बात 5 फरवरी के हवाले से, तो इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू करूँ, मैं अपने कश्मीरी भाइयों के नाम एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। क्या बात, कि जुल्म के आगे सर झुका देना, क्या बात, जुल्म के आगे सर झुका देना, इससे बेहतर है सर कटा देना। वाह, क्या बात, और तूर अच्छा है ये हम भाई कश्मीर वालों का, कि जिससे मिलना उसे दवा देना। क्या बात। तो कश्मीरी भाई अरसा दराज से जो इंडिया के जुल्म सितम का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये जुल्म और जबर करारदादों से तो हल नहीं होगा, बल्कि ये हिंदुस्तान की मरम्मत से हल होगा। क्या बात। और किसी शायर ने क्या खूब कहा कि हर तंज़ किया जाए, हर ताना दिया जाए, हर तंज़ किया जाए, हर ताना दिया जाए, कुछ भी हो अब हद अदब में न रह जाए। तारीख़ ने दिया है कौमों को यही सबक, हक़ मांगना अगर जुर्म है तो हक़ छीन लिया जाए। हम इंशाअल्लाह ताला ये अपना हक़ जो है, ये वादी नज़ीर जन्नत कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान का हक़ है। हम हर लिहाज से देखो, काफ़ी अरसे से 5 फरवरी की पूरे आलम इस्लाम जो है रूए ज़मीन पर रैलियाँ निकाली जाती हैं। हमारी हमदर्दियाँ, हमारी मोहब्बतें, हमारी उमंगें कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम कश्मीरी भाइयों को ना कभी छोड़ सकते हैं, ना छोड़ने का सोच सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, अल्लाह की नुसरत से कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। अच्छा राना साहब, आप कहाँ समझते हैं कि जब कश्मीर से गलती हुई या पाकिस्तान से गलती हुई, कहाँ हमसे गलती हुई जो कश्मीर आज तक भी किस गलत पॉलिसी की नज़र हुआ और हम कश्मीर को आज भी रो रहे हैं और कश्मीर हमें रो रहा है? क्या कहाँ पॉलिसी गलत हुई? आमिर भाई, बात यह है कि जब शुरू से ही कश्मीर का तनाज़ा शुरू हुआ था ना, उस वक़्त ये इल्हाक हुआ था दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, कि ये हिंदुस्तान कहता था कि हमारी सरज़मीन है, पाकिस्तान कहता था हमारी सरज़मीन है। तो फिर ये बात सामने आई कि कश्मीरी लोगों की राय पूछ लेते हैं। कश्मीरी लोग अगर चाहें तो वो इंडिया से इल्हाक कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो पाकिस्तान से इल्हाक कर सकते हैं। उसमें उस वक़्त के मुताबिक ज़्यादातर जो जोश और जज्बा और वलवला था वो कश्मीरी भाइयों का पाकिस्तान के साथ था। फिर ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया। जब अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया तो अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख़ देकर आज तक इस मसले को हल नहीं किया, बल्कि यूँ कहना बेहतर होगा कि जुल्म रहे और अमन भी हो। मैं अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहता हूँ कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। तो ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, बार बार करता हूँ कि ये हिंदुओं की मरम्मत से जो है ये कश्मीर का मसला हल होगा। ऐसे जो करारदादे हैं, या मैं समझता हूँ, क्योंकि मुसलमान के पास एक ताकत है और वो ताकत है जज्बे की, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। इंशाअल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों के बहनों के जज्बे कल भी बहुत दलेर थे, आज भी बहुत काबिल एहतराम है। लिहाजा कश्मीर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की शाहरग समझा जाता है और शाहरग बनकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग समझा जाता है और शाहरग बन करे। अच्छा राना साहब, आप कश्मीरी बहन भाइयों के लिए अगर कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम मेरा यही है कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल कि जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। मैं आखिर में कश्मीरी बहन भाइयों को ये आलम इस्लाम की तरफ से, अपने मुल्क पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी। आपके जुल्म जबर पूरी दुनिया बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा भी देख रही है। इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन कश्मीर, हमारी बहनें, हमारे भाई पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकेंगे। हिम्मत नहीं हारनी, हम भी पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ हैं।
اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ ہم پاکستان والے کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ تھے رانا ذوالفقار علی واصف صاحب، جنہوں نے پوری تفصیل میں ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ عامر سجاد، سچ بول نیوز، جمال پور۔